हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है और इसके रिगार्डिंग इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन जैसे कि कुछ यूनिक, समथिंग न्यू इन द मार्केट। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो हमेशा सर्च में रहते हैं न्यू आइडियाज़ के, कि कैसे मार्केट में वो नया आइडिया लेकर आए, कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा मार्केट को कैप्चर करे। एंटरप्रेन्योर लेकर आते हैं चेंजेस को, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करके उन रिसोर्सेज को सोसाइटी में वो सेटअप करते हैं न्यू वेंचर्स को, जो शिफ्ट करते हैं उन रिसोर्सेज को इनटू द एरियाज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर ईल्ड। ठीक है। प्योर एंटरप्रेन्योर जो हैं वो डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से इनोवेशंस पे, मतलब कुछ नया करने की उनकी ललक, कुछ क्षमता जो हेल्प आउट करती है उनको सेटअप करने में न्यू वेंचर्स। इनोवेशन हेल्प करती है डेवलपमेंट में न्यू आइडियाज़ के थ्रू विच द अपॉर्चुनिटीज़ आर आइडेंटिफाइड। उस सिचुएशन में वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई होती हैं, न्यू वेंचर्स को ऐड वैल्यू किया जाता है सोसाइटी के साथ जो कि एस्टेब्लिश्ड होती हैं। इनोवेशन इम्प्लाइज करती है उन नई चीज़ों को और डूइंग ऑफ थिंग दैट आर ऑलरेडी बीइंग डन इन अ न्यू वे, मतलब उन चीज़ों को एक नए तरीके से पेश करना। कोई चीज़ चल रही है ट्रेडिशन वे में, कोई चीज़ चली आ रही है तो उसको नए ढंग से पेश करना, वो होती है इनोवेशन। ठीक है। इसमें इंक्लूड्स होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब कोई नया प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन हो गया वही नए फीचर्स के साथ। जैसे कि फ़ोन्स थे पहले, कैसे फ़ोन्स चलते थे, एक छोटा सा फ़ोन क्या है, एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। फ़ोन से क्या है, जस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन क्या हुआ, पिछले बहुत साल पहले अगर हम जाएं, अब से कुछ साल पहले, 5 6 6 साल पहले, तो क्या होता था, लोगों के पास पूरे घर में एक ही फ़ोन रहता था। ठीक, वो कीपैड फ़ोन होता था, उस पर कॉलिंग होती थी, फिर हम उस पर बात करते थे। इंटरनेट वगैरह की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। लेकिन जब से स्मार्टफोन आए तो कंपनी ने कुछ न्यू सोचा, स्मार्टफोन सोचे, तो पूरा टच का मैटर आ गया। फिर अब और भी ज़्यादा सुविधा हुई गूगल असिस्टेंट से। गूगल असिस्टेंट में क्या चीज़ें टाइप भी करनी है, गूगल असिस्टेंट खुद हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो थोड़ा ओवर एज है, जो चीज़ों को टेक्निकल उतना नहीं है, फ़ोन सही से जो ऑपरेट नहीं कर पाते थे, उन लोग के लिए बहुत सही है। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं इनोवेशन से। तो इनोवेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। एक रिलेशनशिप है बिटवीन एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक इनोवेटिव एक्टिविटी है। इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो चीज़ें जिसे हम नए और बेहतर तरीके से करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑटोमेटिक और क्रिएटिव रिस्पॉन्स है चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इनोवेशंस में क्या है, एंटरप्रेन्योर्स 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 bring about changes in the use of resources in a society. They set up new ventures which shift the resources into areas of higher productivity and greater yields। ठीक है। प्योर एंटरप्रेन्योर जो है वो टोटली डिपेंड होते हैं इनोवेशंस पर सेटअप करने के लिए न्यू वेंचर्स। ठीक है। तो प्योर एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड अपॉन innovations to set up new ventures
innovation help in development of new ideas through which the opportunities are identified and new ventures that add value to the society are established. ये क्या है, एक तरीके से जो इनोवेशन है वो इम्प्लाई करती है नई चीज़ें करने में, और वो चीज़ें जो ऑलरेडी डन हैं लेकिन एक नए वे में, ठीक है ना। ये इंक्लूड्स करती है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, discovery of new and better sources of raw materials, and developing a new and better form of industrial organization. इनोवेशन जो है वो आपका बेस्ड हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च मतलब किसी चीज़ की दोबारा से सर्च करना, खोज करना। तो इनोवेशन कैसे निकल कर आता है मार्केट में? जो कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है वो किस बेसिस पे आता है? वो पूरा आता है रिसर्च के बेसिस पे, चाहे वो बिजनेस रिसर्च हो, मार्केट रिसर्च हो, जो किसके थ्रू मिलती है? मार्केट सर्वे के थ्रू, या बहुत सारे उसके मेथड्स होते हैं रिसर्च के जो आप रिसर्च मैथडोलॉजी में भी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो एक ये इनोवेशन एक प्रोसेस है नई चीज़ों को करने में। ये मोर देन जस्ट अ गुड आइडिया, ये कॉम्बिनेशन है एक विजन का जो क्रिएट करती है गुड आइडिया को डेडिकेशन के साथ मिक्स करके, जो रिमेन करती है विद द कॉन्सेप्ट बाय इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया आपका टर्म इनोवेशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्टूडेंट इनोवेशंस के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि इनोवेशन इनवाइट्स एंड लीड्स टू चेंजेस। ये क्या करती है? ये कहीं ना कहीं इनवाइट कर रही है, लीड कर रही है चेंजेस को। जो मार्केट में जितना चेंज आ रहा है वो सब किसके थ्रू हो रहा है? इनोवेशन के थ्रू। और फिर नेक्स्ट, इट कैन ब्रिंग अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये क्या ला रहा है? एक तरीके से पूरा रिवॉल्यूशन, क्रांति। और कैन बी जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और क्या कह सकते हैं? ये एक एक्सटेंशन है जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है, इन अ न्यू वे, इन अ न्यू फॉर्म, ठीक है। और कैन बी जस्ट एन एक्सटेंशन of existing products and services। ये क्या प्रोवाइड करती है? एक यूनिक या आइडेंटिटी या एलिमेंट्स टू अ बिजनेस। तो इट प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट टू आ बिजनेस। और इसके एक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं? ओरिएंटेड होते हैं। फिर इट्स एक्शंस आर ओरिएंटेड। नेक्स्ट, ये हेल्प करती है मेक करने में प्रोडक्ट्स को और प्रोसेस को सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोडक्ट्स and processes simple to understand। ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब एक निरंतर एक्सपेरिमेंट, चाहे वो टेस्टिंग के थ्रू हो,
ट्रायल्स के थ्रू हो या रिविजन्स के थ्रू हो, तो इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस experimentation, testing, trials and revisions. ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक इनोवेटिव एक्टिविटी है जिसमें इन्वॉल्व होती हैं कि चीज़ों को हम किस तरीके से, किस नए तरीके से और बेटर वे में प्रेजेंट करें। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑटोमेटिक और क्रिएटिव रिस्पॉन्स है चेंजेस के थ्रू इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन और आपकी इनोवेशन का कंसेप्ट। तो एंटरप्रेन्योर जो है मार्केट में यूज़ करके रिसोर्सेज को सोसाइटी में लेकर आता है और सेटअप करता है न्यू वेंचर्स को जो शिफ्ट करता है रिसोर्सेज को इन द एरियाज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी और एक ग्रेटर एड। प्योर एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड होते हैं इनोवेशंस पर सेट करने के लिए न्यू वेंचर्स को। इनोवेशन हेल्प करती है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज थ्रू, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है न्यू वेंचर्स को दैट एड वैल्यू टू द सोसाइटी आर एस्टेब्लिश। ठीक है, तो ये हुआ आपका इनोवेशन और ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये इनवाइट करता है और लीड टू चेंज, और ये एक लेकर आता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और ये प्रोवाइड करता है यूनिक और आइडेंटिटी एलिमेंट टू अ बिजनेस। फिर नेक्स्ट ये हेल्प करता है मेक करने में प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को सिंपल टू अंडरस्टैंड, और इसमें इन्वॉल्व होता है कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग, ट्रायल्स और रिविजन्स। ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।